हाँ, गुड आफ्टरनून प्रदीप। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून हेलो सर, प्रदीप। गुड गुड आफ्टरनून। हाँ हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, कैसे हैं आप? हेलो। सर, मैं अच्छा हूँ। आप? हाँ, बस बढ़िया। थोड़ा सा हेलो सर, आ रही है इंट्रोडक्शन। आपकी आवाज़? आप हाँ, कैसे थोड़ा सर? हाँ, बस अच्छा हूँ प्रदीप। एक इंट्रोडक्शन जी देंगे सर। अपनी रैंक नाम। अच्छा, तो मेरा नाम प्रदीप मुंडलिक है। मेरी एडवांस 2021 में रैंक 1864 थी। ओबीसी कैटेगरी में मेरी रैंक 266 है। मेंस में मेरी रैंक 6945 और ओबीसी रैंक 1274 थी। हम्म। इसके अलावा कोई और एग्जाम दिया आपने मेंस और एडवांस के अलावा? केवीपी में भी दिया था, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। ओके। और और बिटसैट? टी का भी रिजल्ट नहीं, बिटसेट मैंने नहीं दिया था। ओके। नहीं, वो नहीं दिया था। ओके। आपने बहुत इम्प्रूव की है अपनी रैंक मेन से एडवांस में। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं हाँ। कि आपने कुछ क्या किया मेन से एडवांस में रैंक इम्प्रूव करने के लिए? अच्छा सर, मैंने सबसे पहले तो मेंस में ये हुआ था कि मेरा 8 दिन पहले मैं नई नई चीजें बहुत ट्राई करता था, जैसे कि केमिस्ट्री में नई चीजें मेमोराइज करना, या फिर मैथ्स में भी कुछ सिलेबस मेरा बाकी था। लेकिन एडवांस में फिर मैंने 1 2 3 महीने पहले ही सब नया करना बंद कर दिया। और जैसे कि टेस्ट होते, तो मैंने मेंस में वीक में एक ही टेस्ट देता था मेंस एग्जाम के पहले। लेकिन एडवांस के वक्त मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट दिए थे, जैसे कि 3 टेस्ट एक वीक में, या फिर कभी कभी तो मैंने 2 दिनों में कंटिन्यूस दो दो टेस्ट दिए थे, और उसके बाद में उसका एनालिसिस इस टाइप। हाँ, तो टेस्ट आपने जैसे जो मैं देता था वो तो दिए ही होंगे, उसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी? हाँ, मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और उसके पहले मैंने एलन की भी की। और ओके। बाकी जो पुराने ईयर्स के पेपर थे वो भी मैंने टेस्ट फॉर्मेट में ही दिए, मतलब चैप्टर वाइज नहीं किए थे, टेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व किए थे। प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन पेपर्स? हाँ हाँ, ओके। 2013 के बाद में जो थे वो टेस्ट के फॉर्मेट में दिए। ओके, वो आपने टेस्ट के फॉर्मेट में मतलब एज अ टेस्ट पेपर दिया होंगे? हाँ हाँ, तो उससे आपको फायदा हुआ काफी? हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि अलग अलग टेस्ट में जो थे पैटर्न अलग अलग था, और कई बार की डिफिकल्टी लेवल भी चेंज होती रही थी। तो हम्म। स्ट्रेटेजी अच्छी बन गई थी मेरी कि अगर डिफिकल्ट पेपर आया तो क्या करना है, या फिर आसान पेपर आया तो क्या करना है। और ओके। अलग अलग जैसे कि पैराग्राफ होते हैं, या जो मैथ्स दो कॉलम होते हैं, उसके लिए भी मैं स्ट्रेटेजी बना ली थी, कितने टाइम में क्या सोल्व करना है। ओके, तो वो एक्सपीरियंस गेन करके अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके आपको फायदा हुआ उसकी वजह से? हाँ हाँ। तो इसके अलावा जो जब आप रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे थे इससे पहले, तो आपने स्टडी मटेरियल और बुक्स क्या क्या फॉलो करी? हाँ, जो जैसे कि फिजिक्स में मैंने एचसीवी तो सॉल्व की थी, अपना प्रयास का मॉड्यूल, और साथ ही साथ मैंने डीसी पांडे लिया था। सिंगल ओके। वैसे मुझे बताया नहीं था पहले, नहीं तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि बाद में मैंने कुछ चैप्टर सिंगल से सॉल्व किए थे। तो दोनों ही बुक्स वैसे अच्छी है। और बाद में मैंने इरोडो इरोडो मैंने बहुत बाद में, जैसे कि सब सिलेबस हो गया तब मैंने स्टार्ट की थी इरोडो सॉल्व करना। और यही फिजिक्स में इतना ही किया था, बाकी टेस्ट वगैरह जो है वो रेगुलरली किए थे। फिजिक्स के सबसे ज्यादा टेस्ट दिए थे मैंने। ओके। बाकी केमिस्ट्री में मैंने एक गलती की थी कि बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ ली थी, जैसे कि मैंने यूट्यूब वगैरह पे देख के सोलोमन या फिर जेडीडी जैसे बहुत सी बुक्स ले ली थी। वो बुक्स अच्छी होती है, लेकिन वो सबके लिए नहीं बनी होती है। उसमें जैसे कि बहुत टाइम जा रहा था मैं हार्डली 6 आवर स्टडी कर पाता था पर डे, और फिर उसमें मैं करीब फिर बहुत बहुत टाइम जाता था। वो होना बहुत मुश्किल था मेरे से, तो वो मैंने फिर बाद में बंद कर दिया। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा की मैंने केमिस्ट्री में, जैसे कि ऑर्गेनिक में एम एस चौहान की बुक होती है, हिमांशु हाँ। पांडे भी होती है, लेकिन वो थोड़ी इजियर लेवल पे होती है, तो मैंने एम एस चौहान हाँ। सॉल्व की थी। ओके। बाकी एन अवस्थी होती है, पी बहादुर भी होती है फिजिकल में, मैंने पी बहादुर भी सॉल्व की थी और एन अवस्थी भी सॉल्व की थी फिजिकल में। ओके। पी बहादुर थोड़ी अच्छी बुक है क्योंकि उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, तो मुझे अच्छी लगी थी। और इनऑर्गेनिक में मैंने विकास बुक आई थिंक बालाजी पब्लिकेशन की आती है बुक, मुझे नाम ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है, वो बुक मैंने सॉल्व की थी। और नारायणा जो होती है क्लास, उसकी मैंने जो मॉड्यूल थे इनऑर्गेनिक वो भी पूरे सॉल्व किए थे, उसका भी ओके। बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे।
ओके बाकी मैथ्स में तो ज्यादा मतलब एक ही सिंगल जो सॉल्व किया था, और ब्लैक बुक जो होता है, ब्लैक बुक मैंने पूरी नहीं की थी, बस कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी। बाकी सिंगल पूरा डिटेल सॉल्व किया था। ओके। तो इस दौरान जो केमिस्ट्री में दिक्कत आया आपको, आपने बहुत ज्यादा मतलब थियोरेटिकल चीजें पढ़ी हाँ बुक्स इधर उधर से, तो अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि हाँ। एनसीईआरटी पे ही फोकस ज्यादा करना चाहिए, या फिर जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो पढ़ के हाँ, क्या कितना फायदा होता है? मुझे लगता है एनसीईआरटी आपको मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है आपको, स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहना है। मैंने बाद में स्टार्ट की थी, आप स्टार्टिंग से करेंगे तो बहुत अच्छा होता है एनसीईआरटी केमिस्ट्री में। लेकिन जो दूसरी बुक्स होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन वो तब करनी है जब आपके पास सब पढ़े करने के बाद भी टाइम बचा हुआ होता है। जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता था मुझे, और ऊपर से मैं मेमोराइजेशन में भी वीक था, तो वो मुझसे हो नहीं पाई। लेकिन जो ओके टॉपर्स होते हैं वो करते हैं वो बुक, क्योंकि मैंने उनका यूट्यूब पे वगैरह वीडियो देखा और फिर वहां से वो बुक ली थी। लेकिन वो मेरी एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं है। ओके। तो आप एनसीईआरटी पहले फिनिश करना सजेस्ट करेंगे, और उसके बाद टाइम बचा तो केमिस्ट्री में हाँ आप बाकी बुक्स देख सकते हैं। हाँ, अगर मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी कि मेरा बहुत अच्छा रैंक आना चाहिए, मतलब 120 में सबको 100 स्कोर करना है केमिस्ट्री में, इस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ही उन बुक को सॉल्व करिए। क्योंकि उन बुक से जो सवाल आते हैं वो हार्डली 2-3 ही होते हैं। तो मेजोरिटी सवाल जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के एनसीईआरटी या फिर जो टीचर के नोट्स होते हैं उससे हो जाते हैं। तो आपको ओके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक चाहिए खुद से, तो ही सॉल्व करिए या ओके फिर पढ़िए। ओके। तो इसके अलावा जैसे फिजिक्स में भी एनसीईआरटी की आपने, और या फिर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए की? फिजिक्स में पूरे फिजिक्स के लिए तो मैंने नहीं की थी, मैं बस वो सेमीकंडक्टर होता है या फिर जो न्यूक्लियस का चैप्टर था, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी, बस इतना ही। फिजिक्स के लिए ज्यादा जरूरत नहीं थी, 2-3 जो जो चैप्टर चैप्टर, होते हाँ, जो जो थियोरेटिकल उसके लिए चैप्टर आपको पढ़ी। बताए गए थे वही पढ़े आपने एनसीईआरटी से? हाँ वही हम्म। पढ़ी। हाँ। तो मैथ्स में तो आई थिंक एनसीईआरटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, अगर बहुत ही वीक प्रिपरेशन है, जैसे कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि इंटीग्रेशन मेरा बहुत वीक था, तो वो मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था और फिर बाद में इंग्लिश सॉल्व किया था। इजी चैप्टर जो chapters आपको easy लग रहे हैं वो आप इंग्लिश से सॉल्व करिए। लेकिन अगर कोई चैप्टर है कि जो बहुत मुश्किल लग रहा है आपको, तो फिर मुझे लगता है उस केस में वो सेंस कर देंगे, क्योंकि फिर अच्छा। बहुत इजी लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। हाँ, मतलब एनसीईआरटी मैथ्स में काफी इजी लेवल के सवाल हैं, तो अगर आपको रेगुलर बुक्स में डिफिकल्टी जा रही है तो एनसीईआरटी मैथ्स की तरफ जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। इसके अलावा आप जो लॉकडाउन जब से हुआ तो उसके बाद आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी, उससे पहले ऑफलाइन चल रहा था, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेजेस लगते हैं आपको? ऑनलाइन का मुझे एक बहुत ज्यादा फायदा लगा कि जो हम शेड्यूल बनाते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो पाता है। मतलब कि रिकॉर्डेड लेक्चर में आपका क्लास है, आपको समय पढ़ना पड़ेगा सेल्फ स्टडी। ऑनलाइन वो दिक्कत नहीं है, हम कभी भी लेक्चर्स और हमारा जो सेल्फ स्टडी का टाइमिंग वो कर सकते थे अपने हिसाब से मैनेज। हम्म। दूसरी ये चीज मुझे लगी कि जैसे कि कोई टॉपिक भी रह जाता है हमारा, फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है, तो उसे 2-3 बार हम वीडियो देख सकते हैं, उसका रिकॉर्डेड होगा आपके पास में। तो मुझे हम्म। वो फायदा लगा ऑनलाइन का। बस एक है कि अगर हमें डाउट डिस्कस करना है तो फिर उस केस में या तो लाइव चाहिए, नहीं तो फिर ऑफलाइन ही बेटर है। तो हम्म। डाउट सेशन के लिए मुझे लगता है ऑफलाइन या फिर लाइव जूम मीटिंग। और अगर आपको रेगुलर थ्री लेक्चर करने हैं तो यूट्यूब के जो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वो ज्यादा बेटर। ओके। तो मतलब थियरी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर और डिस्कशन वगैरह के लिए लाइव सेशंस इनफ लगते हैं आपको? हाँ यस। हाँ। तो अभी जैसे हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, मींस क्लास भी हो रही है और ऑनलाइन भी चल रहा है साथ में। आपने वैसा तो अटेंड नहीं किया, लेकिन जैसे अभी मैं ले रहा हूँ, मतलब क्लास भी लेता हूँ और साथ में जूम पे भी वो साइमल्टेनियसली जाता है। जैसे अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं क्लासरूम से ही बात कर रहा हूँ ना? हाँ हाँ
तो ठीक है सर, लेकिन एक होता है कि टेस्ट के फिर क्या करते हैं, तो हाँ टेस्ट मुझे लगता है कि ऑफलाइन होनी चाहिए टेस्ट। हाँ टेस्ट, मुझे हाँ लगता है टेस्ट टेस्ट, ऑफलाइन ही होनी हाँ चाहिए। हाँ टेस्ट घर में ऑफलाइन ही देने बेटर रहेंगे, ज्यादा बेटर असेसमेंट हो पाता है और ज्यादा बेटर एनवायरनमेंट मिल पाता है आपको। हाँ, क्योंकि आपको जो जहाँ आप जिस दिन फाइनल आपकी एग्जामिनेशन को जाओगे, वो माहौल और जो घर का माहौल होता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ पर हम्म, थोड़ा स्ट्रेस होगा, बहुत से लोग होंगे, यहाँ पर हाँ वैसे नहीं हो पाता। ओके। तो टेस्ट ऑफलाइन होने चाहिए, बाकी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन रिकॉर्डेड मिले तो और बेटर रहेगा। हाँ, वो ज्यादा बेटर है। हाँ ठीक है। इसके अलावा अभी जैसे आपका जो रैंक आया है, इस पे आपने क्या फाइनलाइज किया है अभी काउंसलिंग में, जैसे आप पार्ट ले रहे हैं? हाँ, मैंने वैसे आईआईटी हैदराबाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फाइनल किया है, मतलब सबसे ऊपर उसे रखा है। हम्म, बाद में दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को रखा है, तो दोनों में से कोई भी मिलने की चांसेस है। ओके। फर्स्ट मॉक जब हुई तो मुझे आईआईटी हैदराबाद मिल गया एआई। हम्म, बाकी देखेंगे जो फाइनल में होगा। ओके, आईआईटी हैदराबाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने प्रायोरिटी में रखा है, और उसके बाद दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। हाँ। ओके। और कुछ सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से? हाँ सर, मैं यही दूंगा कि जो आपकी इनऑर्गेनिक होती है या फिर ऑर्गेनिक है, वो स्टार्टिंग से ही आप याद करना स्टार्ट करिए। क्योंकि मेरी एक गलती हो गई थी कि मैं मेंस के वक्त, मेरे मेंस के रैंक खराब था इसी वजह से कि मैंने बहुत लास्ट में इनऑर्गेनिक का मेमोराइजेशन स्टार्ट कर दिया था। वो थोड़ा पहले करना चाहिए था मुझे। और दूसरा होता है कि हमें बहुत ज्यादा, मतलब जितना हमसे हो रहा है उतने ही चीजें याद करिए। बहुत ज्यादा चीजें याद करने में जाते हैं तो वो भूल जाती है सब। देखिए, बहुत ज्यादा बुक्स नहीं यूज करनी चाहिए। जो एक बेटर होता है कि आप एक टीचर को फॉलो करिए, वो जो बताएंगे वही करिए। बहुत ज्यादा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ओके। और बाकी टेस्ट देते रहिए, क्योंकि टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में मैंने बहुत कम टेस्ट दिए थे, तो मुझे लगता है वो स्ट्रेटर्जी नहीं बन पाती अच्छे से। ओके। तो टेस्ट देना जरूरी है बहुत ज्यादा। ओके। और ये और एक वो कहूंगा कि जैसे कि, बोलिए बोलिए। सर। हाँ, मैं और एक कहना चाहूंगा कि जैसे कि ये होता है हमारा मैथ्स होता है, तो मैथ्स को भी हमें, मैं क्या करता था मैथ्स में कि 8 दिन में 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ्स करता था। तो ऐसा होता था कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कर रहे, तो वो भी एक थोड़ा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आपको फाइनल डे पे एक एक घंटे के तीनों पेपर करने हैं। तो बेटर होता है कि आप एक दिन तीनों भी सब्जेक्ट पढ़िए, अगले दिन तीनों भी सब्जेक्ट पढ़िए, rather than कि एक दिन आप पूरा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये कुछ मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया। ओके, मतलब आपका ये सजेशन है स्टूडेंट्स को कि डेली एटलीस्ट तीनों सब्जेक्ट आपको करने चाहिए, भले ही कम ज्यादा करें लेकिन तीनों करने चाहिए। हाँ। तो उससे आपका हम्म। आदत बनी रहेगी तीनों सब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहने की। हाँ, हेलो। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, हाँ, आपने क्या फाउंडेशन कोर्स किया था? नहीं किया था, जस्ट 10 के बाद मैंने प्रयास ज्वाइन किया। ओके, कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया था आपने? आपको शुरुआत में क्या डिफिकल्टी लगी थी कुछ कोर्स की शुरुआत में, जैसे 11th नहीं, क्लास में? नहीं, इतनी तो नहीं लगी थी। मतलब हो जाता है, फाउंडेशन की इतनी जरूरत तो नहीं है। मतलब किया है तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। मतलब हाँ, नेसेसरी एनटीएससी नहीं है। स्टेज 2 के लिए हो सकती है, क्योंकि वो उसमें आता है। हाँ, इतनी नहीं जरूरी। नेसेसरी नहीं है, बिना फाउंडेशन के भी आप आराम से अगर मेहनत करें 2 साल तो आराम से आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छे रैंक ला सकती है। मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। बहुत से लोगों ने की थी मेरे फ्रेंड्स ने, तो उनका और मेरे रैंक में इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। हाँ तो हाँ। इतनी जरूरी नहीं है। तो हाँ, तो आप एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि फाउंडेशन इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है जितना, मतलब बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि फाउंडेशन नहीं किया है तो 11th 12th वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है? नहीं, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ। इसके अलावा क्या आपको लैंग्वेज में दिक्कत आई कुछ, मतलब लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में? क्योंकि
फिजिक्स में लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। नहीं मतलब अगर आप स्टार्टिंग में आपको की समझ में नहीं आती जो पैराग्राफ वाली उसमें होता है कभी कभी, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इशू नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है। हाँ, मतलब बार बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे नए नए वैरायटी के, तो लैंग्वेज का बैरियर भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। हाँ यस। हाँ, लेकिन आपने क्या शुरुआत में फेस की थी लैंग्वेज की प्रॉब्लम? हाँ की थी, उसके लिए मैंने देखा भी कि क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है समझ में आ रही है कई बार, तो लोग सजेस्ट करते जैसे कि नेट पे वगैरह की या फिर लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। एक तो मिनट फिर बेटर से। ये है कि मैंने हाँ सवाल फिर ही से सॉल्व किए थे बहुत सारे, जैसे कि एक बार। मैंने हाँ, एसक्यू सॉल्व क्या किया था। क्या नेट पे क्या? नेट पे क्या? मतलब जैसे कि क्या होता है ना, मुझे लैंग्वेज का इशू आ रहा था, नेट वगैरह पे मैंने सर्च किया तो वो बहुत लोग बोल रहे थे कि आपको ऐसे नहीं खलेडे पढ़नी चाहिए, या फिर जो फिजिक्स की बहुत सी किताबें होती है हाँ थ्योरी, हाँ लेकिन हाँ उतना टाइम नहीं निकल पाता था मेरे से, क्योंकि हाँ ऑलरेडी बहुत तीनों भी सब्जेक्ट मुझे मैनेज करने थे। तो हाँ बेटर ये था कि मैंने सवाल ही सॉल्व किए बहुत सारे, जैसे कि HCV किया, उसके बाद डीसी पांडे में सॉल्व एग्जाम्पल्स होते तो कई बार वो भी फायदेमंद होते हैं, और हाँ। बाकी बस इतना ही किया था। आप ओके, मतलब प्रैक्टिस आप। करिए, धीरे धीरे आपको वो क्लियर होते जाएंगे। हाँ, मतलब और क्वेश्चंस करते जाएं, इजी डिफिकल्ट मॉडरेट क्वेश्चन करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। हाँ बस डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है उनके, मतलब जैसे कि ऑफलाइन में हो जाते हैं, ऑनलाइन में भी होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे कि हमें पता नहीं था ऑनलाइन स्टडी कैसे करनी है, तो स्टार्टिंग में बहुत 2-3 मंथ बहुत सारे डाउट जमा हो गए थे, तो हाँ ऑनलाइन हाँ में एक बार लाइव सेशन के थ्रू होते तो वो बेटर होता है। हाँ। तो अपने डाउट्स जरूर क्लियर करने चाहिए आपको, भले ही लैंग्वेज के भी डाउट्स हो तो भी क्लियर करने चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। और कुछ प्रदीप, और कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, बाकी सबको ऑल द बेस्ट। बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बस सिली मिस्टेक्स होंगी आपके एग्जाम में, और पढ़ाई अच्छे से होगी, हो जाता है। मतलब कई बार अप्स एंड डाउन भी हो जाएगी, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मूड ही नहीं कर रहा है, 2-3 दिन पढ़ ही नहीं रहे। बस ये होता हाँ। है कि गैप मत दीजिए खुद को, पढ़ते रहिए। कभी मूड कर रहा है तो 6-7 घंटे पढ़िए, अगर नहीं हो रहा है तो 3-4 घंटे पढ़ रहे तो ठीक है। बस हम्म। कंसिस्टेंट होना इम्पोर्टेंट है हमारे जो यही जर्नी होती है। ओके, हाँ, कंसिस्टेंसी और बहुत बहुत बाकी इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगा 4 के 4 जो मेंस के अटेम्प्ट। हम्म। हाँ, और जो मेंस के अटेम्प्ट थे, अगर आपके वक्त 4 हो गए तो 4 के 4 दीजिए, क्योंकि मैंने बस 2 ही दिए थे, तो वो रैंक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से कम आ गई थी, तो वो हाँ, एक इश्यू हो जाता है कहीं। वैसे मैंने सब मेंस सजेस्ट के किया था अटेम्प्ट। चारों देने के लिए सभी बच्चों को। मैंने बोला था सभी हो बच्चों को जाएगा चारों। या हाँ, ये चारों अटेम्प्ट। हाँ। आपने नहीं दिए थे वो अच्छे रहे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। मुझे लगा एडवांस में हो जाएगा मेरा तो। अच्छा, इसलिए इसलिए मेंस के अटेम्प्ट 2 छोड़ दिए आपने? हाँ, हाँ, नहीं लेकिन चारों अटेम्प्ट देने क्योंकि वो देने। जब पेरेंट्स होते, हम्म। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स होते या फिर जो रिलेटिव वो IIT में जाए, तो मुझे लगता है अगर मेंस में अच्छा आ गया और आई एडवांस खराब हो गई तो फायदा ही नहीं हो जाएगा। मतलब हम्म, पीयर प्रेशर जो होता है वो, कि इसलिए मैंने स्टार्टिंग से जी एडवांस पे फोकस रखा था। लेकिन मेंस पे आप फोकस करें, मतलब जे एडवांस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, लेकिन मेंस से भी आपकी एडवांस की तैयारी होती है, थोड़ा बहुत हेल्प तो मिलता ही है। हाँ हम्म, हाँ होती थी। हम्म। हाँ यस। ठीक है प्रदीप, बहुत अच्छा लगा बात करके, और काफी ठीक है। इम्पोर्टेंट सजेशंस भी मिले स्टूडेंट्स के लिए। और अभी कांटेक्ट में रहेंगे हम, और आप हाँ कॉलेज जब जाएंगे तो मैसेज करूंगा मैं आपको। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू बहुत प्रदीप। अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू प्रदीप। बाय सर। बाय।